जिस गांव में जो लड़की का शादी करना हो उसके गार्जियन आवेदन ले लेंगे, भर के जमा करेंगे। इस 2 महीना के अंदर में ही एक घर पवन जायसवाल नहीं छोड़ेगा, चाहे वो मेरा जितना बड़ा विरोधी होगा। इस बार हम साड़ी नहीं बांट पा रहे क्योंकि 25,000 साड़ी हम बाहर के कंपनी से मंगाते थे खरीद के, उतना साड़ी कहीं लोकल में व्यवस्था होने में भी दिक्कत है हमको। जिन लोगों ने हमारे लिए गाली सुना, जिन लोगों ने हमारे लिए जलील होने का काम किया, उन सभी लोगों के मान सम्मान को भी हमको बढ़ाना है। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार के अलावे 14 अन्य मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। नई सरकार के गठन के बाद अब पहली बैठक मंगलवार को बुलाई गई। पहली कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई। इन सब के बीच ढाका विधायक पवन जायसवाल अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी पवन जायसवाल ने शिवहर संसदीय क्षेत्र के ढाका विधानसभा क्षेत्र में मिले प्रचंड मत को लेकर धन्यवाद यात्रा के दूसरे दिन चैनपुर, घोड़ासहन, ढाका, पचपकड़ी में सभा को संबोधित कर उनका धन्यवाद किया। अपनी सभाओं में श्री जायसवाल ने फिर से 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह और अपराध से बचने के लिए चैनपुर, घोड़ासहन, ढाका, पचपकड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की। मौके पर राजेश तिवारी, पप्पू चौधरी, दिलीप सर्राफ, अंबिका सिंह, राजमंगल पटेल, अजय शर्मा, नागमणि सिंह, निहाल अख्तर, मंगल कुशवाहा, अंजार खां आदि उपस्थित थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में कराएगा। काम के मामले में कोई सवाल नहीं। अभी आके मुखिया प्रति संतोष जुड़ेगा कि पचपकड़ी बाजार पर कैमरा लगना चाहिए। अगर आपने याद कर दिया है तो पचपकड़ी में भी कैमरा लगवाएंगे, ढाका में भी कैमरा लगवाएंगे, चैनपुर में भी कैमरा लगवाएंगे, घोड़ासहन के बाजार में भी कैमरा लगवाएंगे। 20 लाख रुपया लगेगा पवन जायसवाल विधायक निधि से लेके कैमरा लगवाएंगे। जितना चौक हो रहा है जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ठीक है, अरे हो गया भाई, अरे लड़का है, जितना अपराधी प्रवृत्ति का लोग है जो बाजार के लोगों को कम करने का प्रयास करते हैं या जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस को सहयोग करने के लिए कैमरा लगाया जाएगा और उसका लाइन थाना को दे दिया जाएगा। थाना अपना मॉनिटरिंग करता रहेगा। हम आपको कहना चाहते हैं, ढाका की जनता से मेरा आग्रह होगा कि आप हमारे विधायक कार्यकाल में एक काम जरूर कीजिए। ढाका के पदाधिकारियों को, ढाका के कर्मचारियों को, ढाका के अधिकारियों को सहयोग कीजिए। सर्वथा इज्जत करके बात कीजिए। कोई दुर्व्यवहार किसी अधिकारी से करने की जरूरत नहीं है। और जो अधिकारी जनता से दुर्व्यवहार करेंगे, जो अधिकारी जनता को सहज और सुलभ ढंग से समस्या का समाधान करने में रुचि नहीं लेंगे, जनता को दरकिनार करेंगे, जनता से व्यवहार कुशल नहीं होगा, वैसे अधिकारियों के लिए ढाका घोड़ासहन में कोई जगह नहीं है। लेकिन आपको अधिकारी और कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना है। हमारी सरकार है, केंद्र में, राज्य में है, हम यहाँ के विधायक हैं। आपको कोई समस्या हो, स्थानीय मुखिया जी से कहिए, वार्ड से कहिए, पंच से कहिए, सरपंच से कहिए, जिला परिषद से कहिए, हारे हुए लोगों से कहिए, पवन जायसवाल से कहिए, भाजपा के नेताओं से कहिए, जनता दल के नेताओं से कहिए। और नहीं हो तो हमको ही बताइए, हम आपकी वकालत करेंगे, आपको उलझने की जरूरत नहीं है। ये ढाका की धरती पर ये सामूहिक शादी बंद हो गया था। मैं विधायक था तो ढाका और घोड़ासहन में शादी का अभियान शुरू किया था। 5 साल में शादी नहीं हुआ। पूरे बिहार में मैंने इसकी शुरुआत किया था। इस बार आपने वोट देके हमको अपना वकील चुना है। मैंने ऐलान किया चैनपुर में, आज पहला सभा था मेरा, घोड़ासहन में कहा, ढाका में कहा, पचपकड़ी में कह रहा है। 10 मार्च को मेरी शादी हुई थी। 10 मार्च 2021 को 101 लड़कियों का शादी ढाका विधानसभा में करने जा रहे हैं। फिर से ढाका घोड़ासहन की धरती पर 101 लड़कियों का शादी कराने जा रहे हैं, निकाह कराने जा रहे हैं। 11,000 का चेक, 30,000 का सामान, और फिर दूल्हा के घोड़े पर बैठाएंगे। तो कराने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि हमको तो मुसलमान वोट नहीं देगा। अब पार्टी का वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे।
कि हिंदुओं ने ज्यादा सही, लेकिन मुस्लिम समाज के रहमतुल्लाह साहब, बगल में हमारा फौजी मुखिया जी, गुड्डू जी, मंगनू साहब, बगल में सरवही के पूर्व मुखिया जी, बहुत से मोहब्बतपुर के डॉक्टर साहब से लेकर अगली पंक्ति के भी 10-20 नेताओं ने पवन जायसवाल के, नेक मोहम्मद साहब का बेटा मिंटू जी ने भी पवन जायसवाल के लिए घूम घूम के अकलियत गांव में वोट मांगने का काम किया, और हमें उनका भी इज्जत रखना है। लोग कहता था कि भाजपा के लिए वोट मांगेगा मुसलमान तो काफिर हो जाएगा, मोदी जी देश से निकाल देगा। पवन जायसवाल विधायक बन गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार इस बिहार के राज्य मुख्यमंत्री है। भाई साहब, कोई देश से बाहर जाने वाला नहीं है। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल हर जाति वर्ग के लोगों को करने की जरूरत है। इस सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जो किसी एक जाति के लिए आता है। और हम सभी लोग से कहेंगे, ढाका में कोई हिंदू और मुसलमान का विवाद जो व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति आग में जोतने का काम करेगा गांव को, मोतिहारी के जेल में उसका जगह होगा, दूसरा कोई जगह नहीं होगा। जमुआ में विवाद हुआ, सिंगरैया में विवाद हुआ। सिंगरैया में एक बकरी पिचा गया, बकरी के पैर पर चक्का चढ़ गया मोटरसाइकिल का, बकरी वाला झगड़ा नहीं किया, दूसरा आदमी लगा मारने हमारे समर्थक को। अरे बकरी पिछा गया तो 3 गुना दाम हम दे देते। अब कहते कि मेरा बकरी पिछा गया तो हिंदू का होता, मुसलमान का होता, हम देते रुपया उसको। इसके लिए हिंदू मुसलमान के विवाद की क्या जरूरत है? जमुआ में हल्का बात के लिए विवाद हो गया। भाई साहब, मैं भी चुनाव जीता हूं, मैंने कसकर्ताओं को मना किया कि किसी गांव में बेवजह जुलूस निकाल के हंगामा की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी विधायक भी चुनाव जीते थे। खैरवा का जुलूस करमावा में, करमावा का जुलूस कुशमावा में, कुशमावा का जुलूस फुलोरिया में गया था। पवन जायसवाल जीता है, मैंने कभी नहीं कहा। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मतदाताओं को ये समझने की जरूरत है कि हमें जो भी वोट मिला है, उनसे भी कोई पूछेगा कि आपका विधायक कौन है तो लोग कहेगा पवन जायसवाल, और जो वोट नहीं दिया उनसे भी कोई पूछेगा कि विधायक कौन है तो पवन जायसवाल कहेगा। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आप इस 5 साल में अपने से और पवन जायसवाल से ऐसा काम कराइए, जो व्यक्ति आपको वोट नहीं दिया है उस व्यक्ति को एहसास हो जाए कि उसने गलती किया। ऐसा काम करेंगे गांव में, ऐसे ऐसे समस्याओं को चुन के निकालिए। भाजपा के एनडीए गठबंधन के नेता, हमारे कार्यकर्ता ऐसा काम कर दीजिए कि जो कल कहता था कि पवन जायसवाल ठीक नहीं है, भाजपा ठीक नहीं है, 5 साल बाद कहना शुरू कर दे कि पवन जायसवाल ठीक है। हमें लोगों का दिल जीतना है और उस व्यक्ति को एहसास हो जाए कि उसने गलती किया। ऐसा काम करेंगे गांव में, ऐसे ऐसे समस्याओं को चुन के निकालिए। भाजपा के एनडीए गठबंधन के नेता, हमारे कार्यकर्ता ऐसा काम कर दीजिए कि जो कल कहता था कि पवन जायसवाल ठीक नहीं है, भाजपा ठीक नहीं है, 5 साल बाद कहना शुरू कर दे कि पवन जायसवाल ठीक है। हमें लोगों का दिल जीतना है और दिल जीतने में कोई कोताही की जरूरत नहीं है। आज तो केवल भाषण करने आए हैं। 23 को विधानसभा शुरू हो रहा है, 30 तक पटना में रहेंगे। 1 तारीख से सामूहिक शादी का आवेदन लेना शुरू करेंगे। जिस गांव में जो लड़की का शादी करना हो, उसके गार्जियन आवेदन ले लेंगे, भर के जमा करेंगे। और 1 दिसंबर से घूमने का काम भी गांव में शुरू करेंगे। 30 जनवरी तक 2 महीना के अंदर में ढाका, घोड़ासहन का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा, चाहे जिस जाति और धर्म का हो, वोट दिया हो या नहीं दिया हो, हर किसी के दरवाजे तक पवन जायसवाल अपनी हाजिरी दर्ज करने का काम करेगा। हर किसी के दरवाजे तक। वोट में कुछ दरवाजा छूट गया होगा, क्योंकि उसमें 15 दिन में हमको वोट मांगना था। 5 साल का मौका ढाका घोड़ासहन की जनता ने हमें दिया है। इस 2 महीना के अंदर में ही एक घर पवन जायसवाल नहीं छोड़ेगा, चाहे वो मेरा जितना बड़ा विरोधी होगा, उसके दरवाजे पर भी जाएंगे, आप सलाम प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि ढाका घोड़ासहन के बेहतर विकास के लिए कोई सुझाव हो तो आप दे दीजिए। पवन जायसवाल इसको अमल में लाने का काम करेगा। छठ के मौके पर हमें साड़ी बांटना था, हम पहले भी बांटते थे। इस बार तो आज 18 तारीख हो गया, 18 लेकर प्रणामी कर रहे हैं। कल 19 तारीख परसों छठ है। इस बार हम साड़ी नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि 25,000 साड़ी हम बाहर के कंपनी से मंगाते थे खरीद के। उतना साड़ी कहीं लोकल में व्यवस्था होने में भी दिक्कत है हमको। इस बार साड़ी नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि 20 को छठ है, एक दिन 19 तारीख का हमारे पास बच रहा है। लेकिन ब्याज लगा के अगले साल हम साड़ी बांट देंगे भाई साहब।
इस बार केवल साड़ी नहीं बांटेंगे, 25,000 कार्ड बनवा रहे हैं। उसी साड़ी उस पर सारी कार्ड लिखा रहेगा, 2021, 2022, 2023, 2024 साल लिखा रहेगा और उसके बगल में दस्तखत का कॉलम बना होगा। 25,000 परिवार तक कार्ड हम लोग पहुंचा देंगे, विधवा से लेकर गरीब औरतों तक, और हर साल उसी कार्ड पर हम साड़ी बांटने का काम करेंगे। एक ऐसी परंपरा का शुरुआत करेंगे कि हर हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने हमें वोट दिलवाने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे लिए गाली सुना, जिन लोगों ने हमारे लिए जलील होने का काम किया, उन सभी लोगों के मान सम्मान को भी हमको बढ़ाना है। जिन लोगों ने हमको वोट दिया है उनका भी सम्मान हमको करना है, और जो लोग मेरा खिलाफत किए हैं उनका भी आने वाले 5 साल में हमको दिल जीतना है। इसलिए सभी लोगों का सहयोग की जरूरत है।